गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास एट्थ। आज हम पढ़ेंगे गृह शिल्प में पाठ 11 गृह प्रबंध। छात्राओं, गृह प्रबंध का अर्थ है गृह की सुव्यवस्थित रख रखाव करना, घर का सुव्यवस्थित रख रखाव करना और साज सजावट करना ही गृह प्रबंध कहलाता है। मनुष्य शुरू से ही जो है सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता रहा है। प्रतिदिन की भाग दौड़ से जब मनुष्य शाम को घर लौटता है तो घर का सुव्यवस्थित रख रखाव, साफ सुंदर साज सजा हुआ घर उसके मन को बहुत सुकून देता है, बहुत मानसिक शांति देता है। यह जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को प्रभावित करता है। घर की साज सजावट में वस्तुओं का एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, मतलब एक प्रकार की वस्तुएं एक निश्चित जगह पर रखनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता उनको ढूंढने में या उन्हें प्राप्त करने में। सभी वस्तुएं साफ सुथरी होती हैं, इस कारण वे अधिक दिनों तक सुरक्षित होती हैं। घर की सुव्यवस्थित रख रखाव से सुंदर सजा हुआ घर सभी को आकर्षित करता है। घर की सजावट करने से घर के सदस्यों में स्व अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास होता है। व्यवस्थित और सजे हुए घर में रोगों के फैलने का चांस कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे बराबर साफ सफाई और सुव्यवस्था बनी रहती है। गृह सज्जा में परिवार के सदस्यों को आध्यात्मिकता का विकास भी होता है। आध्यात्मिकता मतलब वो अपने जैसे देवी देवताओं के चित्र लगाना, उनकी मूर्तियों को स्थापित करना, उनके अंतर अपने धर्म के प्रति आस्था में वृद्धि करता है, निष्ठा में वृद्धि करता है। घर की सजावट हम दो रूपों में देखते हैं, बाह्य सजावट और आंतरिक सजावट। बाह्य सजावट का अर्थ है घर की दीवारों का बाहर से रंगाई पुताई कराना, आकर्षक और फूल पत्तियां लगवाना, गमले लगवाना, लयदार पत्तियों को गेट के अगल बगल लगाना आदि जो है घर की बाह्य सजावट में आता है। आंतरिक सजावट में घर के आंतरिक कमरों की रसोई घर, शयन कक्ष, बैठक का कक्ष, पढ़ने का कक्ष आदि कमरों की आंतरिक सजावट आता है, जिसमें पर्दे और फ्लावर पॉट वगैरह से, पेंटिंग से, सीनरी आदि से हम दीवारों की सुसज्जा आदि करते हैं। सजावट के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। सजावट करते समय गृह सज्जा के या सजावट के 5 नियमों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। वो 5 नियम हैं: अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, दबाव और लय। अनुरूपता का सिद्धांत ये कहता है कि घर की सजावट में समानता दिखाई देनी चाहिए, तो वो मन को सुकून देता है, शांति देता है। जैसे कमरे की पेंटिंग के कलर और कमरे के पर्दों के कलर में समानता होनी चाहिए, मतलब उसी कलर का अगर हल्का सेट ले पर्दों के लिए तो वो जो है जो दीवारों के कलर हैं वही पर्दे के कलर भी हों, हल्के में हो या उससे मिलते जुलते हों, तो सज्जा में अनुरूपता दिखाई देती है। अनुपात का सिद्धांत ये कहता है वस्तुओं के माप में अनुपात होना चाहिए, आकार में अनुपात होना चाहिए। जैसे कि बड़े बेड पर अगर हम छोटी सी चादर बिछा दें तो वहाँ वो अनुपात नहीं है, जिससे देखने में कोई सुकून नहीं मिलता है, सज्जा नहीं होती है। तो बड़े बेड पर हम बड़ा बेडशीट ही बिछाएं तो ज़्यादा ही वो अनुपात में है और संतुलन में है। संतुलन का सिद्धांत कहता है कि सज्जा में संतुलन का प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए, देखने पर मन में बिखराव न आए, ऐसा होना चाहिए। मतलब कि एक कक्ष के जो भी सज्जा की जा रही है उनके वस्तुओं में आपस में संतुलन दिखाई देना चाहिए। एक वस्तु को केंद्र मान करके उसके अगल बगल या समान दूरी पे समान वस्तुओं को अगर हम सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो उसे हम संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे मेज़ के अगल बगल समान प्रकार की कुर्सियों को रखना, एक लैंप शेड के अगल बगल समान प्रकार के फूलदान रख देना, इससे संतुलन का भाव उत्पन्न होता है। दबाव या आकर्षण चौथा है। दबाव आकर्षण का अर्थ है कि एक आकर्षण की केंद्र को बना करके सज्जा करना। अगर कमरे में कोई किसी भी वस्तु को केंद्र बना लेते हैं आकर्षण का, जिसको आंखें स्वतः ही उसको आकर्षित कर लें, व्यक्ति को, देखने वाले को वो वस्तु स्वतः ही आकर्षित कर ले, और उसके अगल बगल हम जो है कम महत्वपूर्ण या कम आकर्षक वस्तुओं को सजा करके आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। लय, प्रत्येक वस्तु में लय है। नदियों के बहने में, हवा के चलने में, चिड़ियों के चहचहाने में। लय का सिद्धांत ये कहता है सज्जा में निरंतर गति आँखों को मिलनी चाहिए, जिससे हमको सज्जा आकर्षक लगे, सुकून देने वाली लगे। इस तरह से हम दीवारों पे समान प्रकार के पेंटिंग्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाते हैं।
या समान प्रकार के अलंकरण थोड़ी थोड़ी दूरी पे करते हैं तो आँखों को एक लय प्राप्त होता है, निरंतर गति प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं सजावट के साधन। किन साधनों से घर की सजावट की जाए। घर में जो वस्तुएं हैं, जो आवश्यकता की वस्तुएं, अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उनका सुव्यवस्थित रख रखाव करके ही हम घर की सजावट कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर, पर्दे अच्छे रंग के होने चाहिए, पेंटिंग से मेल खाते होने चाहिए। कालीन, दरी, चटाई से हम फर्श की सजावट करते हैं। फर्श पे बिछा दे तो वे आरामदायक भी हो जाते हैं चलने में, बच्चों को चोट भी नहीं लगता और फर्श की सज्जा बनी रहती है। पायदान, दीवारों पर चित्र और पेंटिंग्स लगा करके दीवारों की सज्जा बढ़ाते हैं। रंगोली, विभिन्न अवसरों पे रंगोली बनाना। फूल पौधे, ये ओरिजिनल भी हो सकते हैं और इनका हम आर्टिफिशियल फूल पौधे भी प्लास्टिक के बने मिलते हैं, अंदर की दीवारों पे टांगने वगैरह के काम आता है। फूल पौधे के द्वारा भी हम गृह सज्जा कर सकते हैं, बल्कि ये फूल पौधे जो है गृह सज्जा के महत्वपूर्ण साधन हैं। बिजली के उपकरण, बिजली से चलने वाली तमाम चीज़ें, टीवी, रेडियो, टेप आदि का उपयोग करना। पत्र पत्रिकाओं को शेल्फ में सजा करके रखना, किताबों को रैक में सजा करके रखना, सलीके से रखना गृह सज्जा उत्पन्न करता है। धन्यवाद।